सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर फ्राइडे के दिन एक नई के बराबर परफॉर्मेंस दिखाई दिया हुआ था। 1488 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुका था। तो इन्फोसिस कंपनी के अंदर एक बड़ा अपडेट हमें नज़र आया, क्योंकि इस कंपनी के अंदर 18 जुलाई को एक बहुत बड़ा धमाका कंपनी के अंदर दोस्तों होने वाला है। 18 जुलाई को कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट दिन है। उस दिन एक बड़ा धमाका हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र आएगा। तो धमाका क्या होने वाला है, क्या अपडेट्स हमें निकल के आई हैं 18 जुलाई को, क्या ऐसा होने वाला है? तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप कंपनी का ओवरऑल बेसिस की पर ईयर टिल डेट का परफॉर्मेंस देखोगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक हमें इन्फोसिस ये कंपनी अभी भी 14% तक की गिरावट के अंदर दोस्तों ट्रेड कर रहा है। यानी कि अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि पूरा कंपनी रिकवर हो चुका है, अभी हमें कंपनी के अंदर निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी अगर आप ऑब्जर्व दोस्तों करेंगे तो ये कंपनी 14% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। फुल रिकवरी हमें नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द कंपनी का फुल रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इन्फोसिस का जो सपोर्ट लेवल था, जो रेजिस्टेंस लेवल था, वही रेजिस्टेंस लेवल को कंपनी ने ब्रेकआउट किया गया है, रिटेस्ट किया गया है। अच्छी खासी रैली बहुत जल्द इन्फोसिस के अंदर, विप्रो के अंदर, टीसीएस के अंदर हमें कंटिन्यू हो जाएगा। तो अपडेट्स क्या, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। द इन्फोसिस Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 द फाइनेंशियल रिजल्ट आफ्टर बोर्ड मीटिंग ऑन दिस डेट। यानी कि बेसिकली कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट्स का हमें डेट अनाउंसमेंट किया गया है। और इन्फोसिस का जो Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है वो आने वाला है 18 जुलाई को, यानी कि 18 जुलाई 2024। यानी कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नज़र आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी आपने देखा होगा कि Q4 रिजल्ट्स के अंदर कैसे इन्फोसिस ने परफॉर्म किया था। जितना ज़्यादा मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था वो कंपनी ने फुलफिल किया। इस वजह से इन्फोसिस के अंदर गिरावट हुआ था? नहीं दोस्तों, गिरावट नहीं हुआ था। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होता है ना, तो मार्केट उस कंपनी के अंदर बुरा रिएक्शन नहीं देता। लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो अगर फुलफिल नहीं हुआ, रेवेन्यूज के अंदर फॉल हुआ या फिर प्रॉफिट्स के अंदर फॉल हुआ, तो मार्केट बुरी तरीके से रिएक्ट हमें कंपनीज के अंदर करता है। और रिजल्ट्स के ही अंदर अगर आप देखोगे तो मॉर्गन स्टैनली का यही मानना है कि Q1 का जो रिजल्ट्स आने वाला है वो अच्छे खासे डिसेंट तरीके से आ सकता है। इसके माध्यम से इनके द्वारा इन्फोसिस के अंदर टारगेट्स हमें दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हो कि 1650 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो अच्छे खासे डिसेंट तरीके से टारगेट्स हमें दिया गया है। इन्फोसिस का हर एक दिन का डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक पॉइंट देख के आप चौंक जाओगे, क्योंकि इन्फोसिस के अंदर हर एक दिन बहुत बड़े बड़े डिलीवरीज दोस्तों हो रही है। अभी ये डिलीवरीज क्यों हो रही है, इसका मतलब क्या है? अभी फ्राइडे का ये डेटा है, ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन 59% की डिलीवरीज हमें देखने को मिला था। ये डिलीवरीज क्यों हायर हो रही है? क्योंकि इसके अंदर हमें एफआईस की यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की, डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर, एंड एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड्स, इन सारे लोगों की लगातार दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार हो रहा है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग किया गया है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है इन्फोसिस के अंदर, तो आप समझ सकते हो जब भी कंपनी के अंदर तेजी आएगा ना, इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। और अभी भी इन्फोसिस के अंदर बाइंग करने का मौका है। अभी कंपनी के अंदर फुल रिकवरी कब तक होगा? बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जैसे कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिस्कस करेगा, अनाउंस करेगा, उसके बाद या फिर उससे पहले अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी रिकवरी हमें हो सकती है। क्योंकि ओवरऑल कंपनी ने जो अपना Q4 रिजल्ट्स के अंदर परफॉर्मेंस दिया था, लगातार अच्छा खासा ही परफॉर्म करते आ रहा है। जहाँ 5,950 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 7,980 करोड़, एंड 6,113 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 7,980 करोड़। यानी कि लगातार अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो ईयर ईयर बेसिस के ऊपर भी एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी धीरे धीरे करके अच्छे खासा इंप्रूव हमें कंपनी अपना प्रॉफिट्स कर रहा है, या फिर अर्निंग पर शेयर, या फिर इनका रेवेन्यूज के अंदर भी ग्रोथ आ रहा है।
एंड इन्फोसिस कंपनी के अंदर इनका प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। एफआईएस लगातार माल बाइंग कर रहा है 33.60%, 33.70, 34.11। डीआईएस भी देखोगे तो 35.19% होल्डिंग था, वो बढ़ा के 35.51 एंड 35.62। लगातार एफआईएस की, डीआईएस की एंड म्यूचुअल फंड्स की लगातार बाइंग इंक्रीज हो रही है। एंड एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा ये भी बोला गया है कि इन्फोसिस कहीं न कहीं बहुत जल्द 1800 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। अभी हम आ चुके मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्क कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी ये पैटर्न बनता है अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जैसे ही मार्केट ओपन होगा अच्छी खासी रैली बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे पहले टारगेट 1600 रुपये का ईजिली कंपनी अचीव करेगा। अभी क्यों ये आपके साथ शेयर कर पा रहा है, क्योंकि यह दोनों मूविंग एवरेज मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। येलो लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। जब भी कोई भी कंपनी मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करता है, जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करेगा, नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा और फिर अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर कंटिन्यू होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस किया, रिटेच किया और उसके बाद देख सकते हो अच्छी खासी रैली हमें कंटिन्यू हुआ था। इसी तरीके से सिमिलर तरीके से रैली हमें करंटली इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यू हो जाएगी। तो दोस्तों बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करेंगे आईईएक्स के बारे में, जहां में आईईएक्स के अंदर फ्राइडे के दिन अच्छी खासी आधे % तक की रैली था एंड 180 रुपये तक की क्लोजिंग आईईएक्स के अंदर हमें हो चुका था। यही वो कंपनी है, वो लगातार गिरावट के अंदर हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे थे कि आईईएक्स जब 140 रुपये पर भी था तब भी शेयर किया था, रिसेंटली 150 रुपये पर भी था तब भी हमने शेयर किया था कि कंपनीज के अंदर अच्छी खासी रैली आ सकता है। और ये रैली का रीज़न क्या हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है उस समय समर सीज़न स्टार्ट हो चुका था, और समर सीज़न के अंदर आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट, 40, 45, 50, राइट। तो जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावर का कंजप्शन करते, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते। अभी किन किन चीज़ों के अंदर, जैसे कि फैंस होते हैं, कूलर्स होते हैं, एसीज होते हैं, राइट, फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेशंस होते हैं, उसके अंदर यूटिलाइज होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमें कंजम्पशन होता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा तो जो पावर जनरेशन वाली कंपनी है उसको तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो कंपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है एंड पावर को एक्सचेंज करता है उन कंपनीज को भी बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि एनर्जी जब जनरेट किया जाएगा उसको एक्सचेंज भी किया जाएगा, राइट। पावर जब जनरेट किया जाएगा उसको एक्सचेंज भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आईईएक्स के अंदर अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। यही रीज़न है जिस वजह से तेजी आए। देखिए 140 रुपये से लगातार कंपनी के अंदर रैली आ रहा है, देखते देखते 180 रुपये कंपनी ने टच किया और पिछले एक महीने में कंपनी ने 19% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। लेकिन अभी भी आईईएक्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी ये कंपनी 40% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है। ये गिरावट क्यों हुआ था, क्योंकि बीच में आईईएक्स ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। हर एक क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस था, रेवेन्यूज घट रहा था, कंपनी का प्रॉफिट्स घट रहा था, कंपनी का अर्निंग पर शेयर घट रहा था, इस वजह से कंपनी के अंदर गिरावट हमें हो रहा था। लेकिन अभी क्या है ना, धीरे धीरे करके कंपनी का प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहा है। अगर इसी तरीके से कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा ना तो बहुत जल्द कंपनी फिर अपना जो लेवल्स कंपनी ने अचीव किया था पहले 300 रुपीज़ तक का भी लेवल्स के ऊपर हमें कंपनी ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती। एंड करंट बेसिस के ऊपर कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि बहुत जल्द ये कंपनी 245 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है अगले कुछ महीनों में ही। यानी कि कुछ महीनों में आईईएक्स 250 रुपीज़ तक का टारगेट्स अपना अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ कई सारे एनालिस्ट का मानना है कि ये कंपनी 200 रुपीज़ का भी लेवल्स बहुत जल्द हमें अचीव कर सकता है। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको क्या लगता है कि आईईएक्स को 200 रुपीज़ तक का टारगेट, 250 रुपीज़ तक का टारगेट या फिर 300 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करने के लिए कितने दिन लग सकते, कितने महीने लग सकते, राइट। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो चलिए ज़रूर कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, तेज़ी के अंदर बाइंग बिल्कुल भी मत करना। अभी हम बात करेंगे EIH एसोसिएट होटल लिमिटेड। 901 रुपये पर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली ये कंपनी ने 1:1 रेशो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना।